हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 5 से लेकर 8 साल तक के बच्चे के लिए बहुत ही प्यारा सा स्वेटर बनाना बताऊंगी। ये इस तरह से दिख रहा है ना, तो बस अब ये वाला हाथ पे देखिए ऐसे लेंगे इस तरह से, और ये वाला फंदा आपने ऐसे चढ़ा के अब इसके ऊपर से ये बीच से ऐसे निकालना है, बिल्कुल इस तरह से। तो 2 फंदे हो गए। इसी तरह से देखिए हमने फंदे डालने हैं। फंदे डालना मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ पर ना मैं इस तरह से 75 फंदे डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। डिटेल में नहीं करूँगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फंदे डालना आमतौर पे सभी को आता है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये जो स्वेटर बना रही हूँ इसको भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फंदे डाल लिए हैं। फंदे हमने टोटल 75 फंदे डाले हैं। यहाँ पे 75 स्टिचेज है हमारे पास। और हम बॉर्डर बनाएंगे, तो बॉर्डर तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन देखिए ध्यान से देखिएगा। अब करना क्या है, पहले यहाँ पर हम गांठ लगा लेंगे। सबसे पहले तो ये जो बचे हुए फंदे हैं ना, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि बिगिनर्स के लिए मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है ना, तो उसमें डिमांड आई थी कि आपने बाकी की चीज़ें तो बताई ही नहीं कि कैसे मतलब शुरू करना है बाकी की चीज़ें बनाना। तो यहाँ पे 2 गांठ लगा लेनी है जब हम फंदे डालते हैं। आमतौर पर जब डिज़ाइन वगैरह मैं बुन के दिखाती हूँ तो उसमें मैं गांठ वगैरह नहीं लगाती हूँ। जब हम स्वेटर वगैरह बनाते हैं ना, तो इस तरह से फंदे डालने के बाद यहाँ पर आपने पक्की नॉट लगा लेनी है। अब क्या करना है, देखिए जो एक्स्ट्रा फंदे हैं ये बुनने में परेशानी पैदा करेंगे आपको। तो आपने ऐसे इनको ऐसे उंगली पर लपेटना है, देख रहे हैं, इस तरह से निकाल के ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे ऐसे राउंड करेंगे। देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ऐसे पकड़ के राउंड में ऐसे उंगली रख रहा है, ऐसे इस तरह से किया। अब इसके अंदर हमने ये निकालना है ताकि यहाँ पर जो है हमारा एक नॉट लग जाए अच्छे से। ऐसे 2-3 बार मतलब करना है आपने। देखिए इसके अंदर ये निकाल के ये दोनों तरफ से ऐसे पकड़ेंगे और इसको खींच देंगे। एक बार तो हो गया, फिर एक बार ऐसे करेंगे, इसके अंदर से फिर निकाल देंगे। ये देखिए अब क्या होगा कि ये देखिए बाद में ये धागा हमको सिलाई करने में बाकी बहुत सारी चीज़ों में काम देगा। इस वजह से हमने इनको यहाँ से काट वाट के नहीं हटाया है। अब ये अपना लटकता रहेगा आराम से। देख रहे हैं, सिंपल सा तरीका है। और तकरीबन 1.5 मीटर के करीब यानी कि 60 इंच के करीब हमने यहाँ पर जो डबल फोल्ड करके धागा लिया था, और इस तरह से फिर हम करेंगे। देखिएगा। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उल्टा सीधा का बॉर्डर बनाऊंगी, तो मैं बॉर्डर की फर्स्ट रो बना रही हूँ। हमारा राइट साइड है, ध्यान देखिएगा कैसे करना है। बहुत आसान सा है। पहला फंदा आप चाहे उल्टा बुनिए चाहे सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखिए पहला फंदा उल्टा बना रही हूँ, इस तरह से धागा पीछे करेंगे। अब नेक्स्ट वाला फंदा सीधा बनाऊंगी ऐसे, ठीक है। अब यही 2 फंदे हम बार बार रिपीट करते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यही 2 फंदे आपने रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ करना है, एक फंदा उल्टा बनाना है, धागा पीछे करना है, एक फंदा आपने सीधा बनाना है इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा ऐसे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो इसी तरह से हमारी फर्स्ट रो जो है ना, उल्टे सीधे फंदों की कंप्लीट करनी है। 2 फंदे रिपीट करते जाना है आपने, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, ठीक है। तो इसे फर्स्ट रो कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने फर्स्ट रो कंप्लीट की और अब आ गए हैं राइट रॉन्ग साइड पे। अब बनाएंगे सेकेंड रो। मतलब रॉन्ग साइड करने को है, आप किसी भी तरफ से बॉर्डर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, बट एक तरफ देखेंगे ना ध्यान से, तो इस तरह से छोटी छोटी जैसे ऐसे मतलब तिरछी धारियाँ बनी होती हैं, तो ये हमारा राइट साइड होता है बॉर्डर में। और ये जो देखेंगे एक तरफ आपने ये जिगजैग थोड़ा सा पैटर्न गाटर स्टिच में बना होता है, तो ये हम उल्टी साइड करते हैं। आप इसको आगे पीछे दोनों तरफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बॉर्डर में। तो आपको जो डिज़ाइन आगे की तरफ करनी हो वो आप कर सकते हैं, बट मैं जो है ये जो तिरछी तिरछी धारियाँ बनी हैं इसी को मैं राइट साइड की तरफ करती हूँ। तो अब आगे हैं दूसरी सिलाई में। अब देखिए यहाँ पे कैसे करना है। अब हमने देखिए इस तरफ से ये वाला फंदा उल्टा बुना था, देख रहे हैं, लास्ट का फंदा हमने उल्टा बुना था। तो इस तरफ से हमने ये वाला फंदा सीधा बुनना है, ठीक है। तो देखिए पहला फंदा हमने यहाँ पर सीधा बनाना है, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये वाला फंदा उल्टा बनाएंगे। तो इसी तरह से अब यही 2 फंदे हम रिपीट करेंगे। धागा पीछे करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। कुल मिला के अब हमने जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे बुनने हैं। मतलब एक फंदा आपको उल्टा दिखेगा तो उल्टा, सीधा दिखेगा तो सीधा, दोनों तरफ से आप यही रिपीट करते जाएंगे, आपका बॉर्डर बनता जाएगा। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। इसी तरह से रिपीट करते हुए हम इस सेकेंड रो को कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स,
देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से बुनते हुए ये रो कंप्लीट कर लिया है, सीधा उल्टा बुनते हुए। लास्ट का फंदा हमारा जो यहाँ पर है, ये देखिए ये उल्टा बनाया तो धागा पीछे करके लास्ट का फंदा हमारा सीधा आएगा। तो ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए फिर से हमने अब यही 2 सिलाइयाँ रिपीट करते हुए आपने अपने बॉर्डर को कंप्लीट कर लेना है। मतलब एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब देखिए जब फिर से स्टार्ट करेंगे, आ जाएंगे राइट साइड की तरफ अगर आप, तो पहला फंदा आपका उल्टा बनेगा, दूसरा सीधा बनेगा। देखिए ये उल्टा दिख रहा है, देखिएगा यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये फंदा उल्टा बुन दिख रहा है तो उल्टा बुनेंगे, ये सीधा दिख रहा है सीधा बुनेंगे। फिर ध्यान देंगे अगर आप, तो उल्टा फंदा उल्टा, सीधा फंदा सीधा। ये उल्टा है, ये सीधा है। आप जो फंदा जैसे देखिए बस इसी तरह से बुनते हैं। आपने बॉर्डर कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बॉर्डर कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ मैंने कितने फंदों का, कितनी सिलाइयों का बॉर्डर बनाया हुआ है मैंने, और कितने इंच मैंने इसको बना के कंप्लीट किया है। तो चलिए मैं बुन के फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे बॉर्डर बन करके रेडी हो चुका है। तो दिखा देती हूँ मैं आपको ये हमने कितना बनाया है। सिलाइयों की बात की जाए यहाँ पे देखिए, तो मैंने वैसे तो सिलाइयाँ काउंट नहीं की है, लेकिन गिन लेती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो अगर सिलाइयों की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने टोटल 18 सिलाइयाँ बनाई हुई है, 18 रॉज बनाई है। और मैं आपको इसको एक और तरीका है बता देती हूँ, क्योंकि सिलाइयों से नापने पर क्या होता है कि कई बार आपका ऊन मोटा पतला हो सकता है। जैसे मैं ये वाला यूज कर रही हूँ, आपने अगर मोटा यूज किया है तो आपको कम सिलाइयों में आपका बॉर्डर रेडी हो जाएगा। मतलब आपने 15-16 सिलाइयों में ही, 15 सिलाई में, 14 सिलाई में ही आपका बॉर्डर बन करके तैयार हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने 18 सिलाइयाँ ही बनानी है। तो इसीलिए हमने क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पर 18 सिलाइयाँ बनाई है। अगर आप ये वाला ये 3 प्लाई का जो नॉर्मल ऊन चलता है ना, मुझे इसका नाम नहीं पता है, तो इसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 18 सिलाइयाँ बनाइए। अदरवाइज आप इस तरह से मेजरमेंट भी ले सकते हैं। देखिए तो ये 3 अंगुल से ये इस तरह से है। और सबसे बेस्ट तरीका है, आप अपने पास इंची टेप रखिए। एक नॉर्मल इंची टेप 5 रुपये से 10 रुपये में आ जाता है। तो इंची टेप रखने से क्या होता है कि हम मेजर कर लेते हैं कि हमने कितने इंच बनाया हुआ है। देखिए इंच सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो बॉर्डर रेडी हुआ है ये 2.25 इंच का, देख सकते हैं आप इस तरह से यहाँ तक टोटल ये हमने ऐसे पास में कर देने हैं फंदे, खींचना तानना नहीं है। और देखिए इस तरह से ये टोटल हमारा यहाँ पे 2.25 इंच का बॉर्डर रेडी हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे, क्योंकि बॉर्डर बनाने के बाद क्या होता है कि हमने फंदे बढ़ाने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है राइट साइड है, किसी भी तरफ आप राइट साइड कर सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा ये जो आपका ऊन जहाँ स्टार्टिंग रहता है ना, इसको हम राइट साइड कर देते हैं ज़्यादातर। तो डिज़ाइन शुरू करने पे डिपेंड है कि आपकी डिज़ाइन राइट साइड से शुरू हो रही है कि रॉन्ग साइड से शुरू हो रही है। बट यहाँ पर मैं कोई डिज़ाइन नहीं डाल रही हूँ। और अब मैं इस वाले में मतलब फंदे बढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर अब 8 साल के बच्चे का बना रहे हैं तो 4 फंदे 5 फंदे बहुत होते हैं बढ़ाना। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 4 फंदे बढ़ाऊँगी, 3 या 4 फंदे बहुत हैं मेरे हिसाब से। तो देखिए बॉर्डर बनाने के बाद हम जब बनाते हैं ना तो फंदे बढ़ाए जाते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं बिगिनर्स लेवल से बता रही हूँ, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई जाएँ। तो जब भी आप बॉर्डर बनाते हैं तो बॉर्डर बनाने के बाद जब हम बिनना स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें हम फंदे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अब हम 4 फंदे बढ़ाएंगे बीच बीच में। और इसके लिए सबसे पहले बॉर्डर हमने जब बनाते हैं ना तो बॉर्डर हम पतली सिलाई से बनाते हैं। जो ऊन हमारा रहता है उससे 1 नंबर पतली सिलाई से बॉर्डर बनाते हैं, और उससे 1 नंबर थोड़ा सा 1 नंबर जो होता है कम सिलाई से फिर मतलब हम बाकी के प्रोजेक्ट को बुनते हैं। तो जैसे 10 नंबर से मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाया था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने 10 नंबर का यूज़ किया है बॉर्डर बनाने के लिए। और अब यहाँ पर मैं 9 नंबर का यूज़ करूँगी। देख लीजिए अब यहाँ पे मैं 9 नंबर की सिलाई का यूज करूँगी पूरे अपने मतलब पूरे स्वेटर को बुनने के लिए। अब हम यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई हटा देंगे, 9 नंबर की सिलाई यूज करेंगे और हम पूरा प्रोजेक्ट अपना बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं वाइट कलर का ऊन अटैच कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिंपली बना रही हूँ तो बिल्कुल सिंगल कलर में मैं नहीं बनाना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि 2 कलर लगा के बनाऊँगी तो सिंपल आप लोगों के लिए बताना भी आसान हो जाएगा आप लोगों को, और सिंपल इसमें मतलब कलर चेंज करना रहेगा और कुछ काम नहीं है। तो बिगिनर्स बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से मैं बताऊंगी, कोशिश करूंगी। बिगिनर्स लेवल से बना रही हूँ तो इसलिए बिगिनर्स के हिसाब से बनेंगे। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर ये फंदा जैसे सीधा बुनते हैं ना, सीधा ही बुनेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से, एक फंदा बुना, ये 2 फंदा बुना, ठीक है। अब यहीं पे जो लाल वाला ऊन हमारा है इसमें ये वाइट वाला ऊन गांठ लगा देंगे इस तरह से। ध्यान दीजिएगा इस तरह से अच्छे से गांठ लगा के फिक्स कर देना है इसे। तो यहाँ पर हमने देखिए गांठ लगा दी। अब ये हमारा ऊन निकलेगा नहीं, तो इस तरह से देखिए
3 4 5 फंदे मतलब हमने बीन लिए। अब हम एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। टोटल हमने 4 फंदे बढ़ाने हैं, तो 2 फंदे बीच में बढ़ाएंगे, 2 फंदे किनारों पे बढ़ा लेंगे। देखिए अब क्या करना है, आपने इसी एक फंदे को 2 बार बुन सकते हैं। ये तो फंदा मैं बढ़ाने का तरीका मैंने बताया हुआ है। और एक तरीका और है कि यहाँ से देखिए, जो यहाँ से धागा उठा लीजिए, सिलाई पे ले लीजिए, कोई भी आप उठा सकते हैं, देखिए इस तरह से, और इसको बुन लीजिए। तो देखिए एक फंदा और ये एक फंदा बीन लेंगे, तो इस तरह से देखिए हमारा फंदा बढ़ गया। ठीक है, एक फंदा बढ़ गया। अब हम थोड़ा बहुत बीन लेंगे, देखिए और यहाँ पे मैं कोई डिज़ाइन नहीं डालूंगी। सीधे तरफ से हम सीधे फंदे बुनेंगे, उल्टे तरफ से हम उल्टे फंदे बुनेंगे, बस इतना ध्यान दीजिएगा आपको। और टोटल हम 4 फंदे बढ़ाने वाले हैं। देखिए अब देखिए फ्रेंड्स, इतना बीनने के बाद यहाँ पर हम एक फंदा जो है फिर बढ़ा लेंगे। तो और एक तरीका जो मैं आपको बता चुकी हूँ, देखिए इस तरह से, और फिर इस फंदे को पीछे की तरफ से बुन लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से भी आप फंदे बढ़ा सकते हैं। 2 फंदे बढ़ गए, तो इस तरह से मैं बिनते हुए एक फंदा यहाँ बढ़ा लूँगी और एक फंदा यहाँ बढ़ा लूँगी, 2-3 फंदों के पहले। तो इसी तरह से हमने अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है। देखिए ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई और फंदे बढ़ चुके हैं। अब हमने कहीं पे कुछ भी नहीं करना है, मतलब फंदे वगैरह नहीं बढ़ाने हैं। अब सिर्फ सीधा उल्टा बुनना है। और अब हमने 9 नंबर की सिलाई से बुनाई करनी है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आपको दिखा देती हूँ कि रॉन्ग साइड पे मैं कैसे बना रही हूँ। देखिए पहला फंदा हमारा ये स्टिच का है, इसको हम स्लिप कर लेंगे। ये हमारा स्टिच है, इसे स्लिप करेंगे। और अब देखिए बाकी के सारे फंदे उल्टे तरफ से उल्टा बुनेंगे, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए उल्टा कैसे बुनना है, इस तरह से सिलाई पे चढ़ाएंगे और बिल्कुल ऐसे बुन लेंगे। सिलाई डालेंगे, इस तरह से करेंगे, बुन लेंगे। देखिए उल्टे फंदे में सिलाई हम अपनी तरफ डालते हैं और धागा हमारी आगे की तरफ रहता है इस तरह से। और जब सीधा फंदा बुनते हैं धागा पीछे रहता है और सिलाई पीछे की तरफ ऐसे डालते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो धागा हमारी तरफ है और हम सारा फंदा इसी तरह से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए तो इसी तरह से बनाते हुए मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। क्योंकि हमने कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, सिंपली सीधे और उल्टे फंदों में हमने बनाकर कंप्लीट करना है। मतलब देखिए उल्टा तरफ से उल्टा फंदा बुनेंगे इस तरह से, और जो सीधा तरफ है यहाँ पर हम सीधा फंदा बुनेंगे। ठीक है, और स्टार्टिंग का एक फंदा हम स्लिप करेंगे। स्टार्टिंग का जो एक फंदा होगा उसको स्लिप करने से क्या होगा कि हमारे जो किनारे बनेंगे वो बहुत ही अच्छे से बनेंगे। और बाद में सिलाई लास्ट में जब सिलने लगेंगे तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग से हमारी सिलाई कंप्लीट होगी। तो देखिए सीधी तरफ से सीधा फंदा, उल्टी तरफ से उल्टा फंदा, इसी तरह से बनाते हुए हमने अपने पूरे स्वेटर को कंप्लीट करना है। कोई डिज़ाइन नहीं डाल रही हूँ, बस मैं बीच बीच में कलर चेंज करूँगी और वो आपको मैंने बता दिया है कि कैसे करना है। तो मैं बना लेती हूँ। ये देखिए वाइट कलर से मैं 4 सिलाइयाँ बनाऊँगी, 4 रोज। तो ये 4 सिलाइयाँ बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो फिलहाल ये जो अब इसके बाद का जो आएगा वो आपको सेकेंड पार्ट में आएगा। ये फर्स्ट पार्ट में इतने पे अपलोड कर दूँगी। और वीडियो पसंद आएगी ना तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो ये वाला वीडियो है ये हम बिगिनर्स की सीरीज़ की प्लेलिस्ट में इसको जोड़ेंगे। तो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप लोग फटाफट से। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।